क्या पप्पू यादव तो कांग्रेस पूछ कर सलाह मशवरा लेगा कि क्या करना है बिहार में, क्या नहीं करना है? मुस्लिम को ही पता कि गोल टोपी और बड़ा दाढ़ी से तेजस्वी यादव उतना ही नफरत करते जितना अखिलेश यादव करते। पप्पू यादव का जो भाषा निकल कर आ रहा है इन दिनों राजनीति में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बी टीम के तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस अकेले लड़ जाएगी तो आरजेडी के 15 को सीट पर सुलटा देगा। आप जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ऊँट को गधा से मिला रहे थे, क्या राष्ट्रीय जनता दल गधा है? पूरा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर है। लालू यादव को अगर दिन खराब होगा जो कांग्रेस से मैंने गठबंधन तोड़ देगा, क्या कि मुस्लिम वोट टूट जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाली है। इस बीच पप्पू यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बिहार में भाजपा को टक्कर केवल और केवल कांग्रेस ही दे सकती है, राजद की बस की ये बात नहीं। ऊँट अगर बैठे भी रहेगी तो वो गधे से ऊंचा ही रहेगी। कांग्रेस के इन दिनों के तेवर से ये साफ पता चल रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शायद अकेले चुनाव लड़ने वाली है। महागठबंधन की टूट हो सकती है। इस बार हम जनता के बीच में जनता की मत जानेंगे कि क्या सच में महागठबंधन की टूट होगी। क्या लगता है महागठबंधन की टूट होगी? देखिए, पूर्णिया के हमारे लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव का जो भाषा निकल कर आ रहा है इन दिनों राजनीति में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बी टीम के तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं इन भाषा से। अब चुनाव का वक्त है, 7-8 महीना चुनाव को बचा है और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। उसके बाद बावजूद पप्पू यादव क्या कांग्रेस पार्टी के क्या, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको सैंबल नहीं दिया था लोकसभा में 24 में निर्दलीय लड़े थे। उसके बावजूद जनता ने सिरे प्यार दिया और जीत कर आए। अब जनता ने वोट दिया क्या बीजेपी को मजबूत करने के लिए पप्पू यादव जी? तो पप्पू यादव को लिमिट में रह कर बोलना चाहिए कि क्या बोलना है। उनका यह भी कहना है कि बिहार में कांग्रेस की वजह से ही राजद की इज्जत है। इस पे आपका क्या कहना है? अरे भैया, पूरा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर है। और लालू प्रसाद यादव ना होंगे ने तो आपको भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। आप भी चले थे नेता बनने। तेजस्वी प्रसाद और तेज प्रताप के खिलाफ 2020 में ये जो बैट बॉल था, इनका हॉकी था शायद, जो भी चुनाव चिन्ह था, ये लड़ रहे थे। उस टाइम भी कहे थे न तेजस्वी जीतेगा न तेज प्रताप जीतेगा। कैसे दोनों जीत गया भाई? राजनीति से संन्यास ले लूँगा। कहाँ गया राजनीति से संन्यास आपका? तो दायरे में रह के बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं? ये तो लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे बिहार में जब लड़ाई होगी एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन का जो नेता होगा बिहार का वो तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। उसके नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हो या वाम दल के लोग हों, सब तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और नेता स्वीकार लोग किया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे से तय होगा कांग्रेस की राजनीति है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से तय होगा कांग्रेस की राजनीति। यहाँ के प्रभारी जो होंगे कांग्रेस के, उससे तय होगा राजनीति। क्या पप्पू यादव तो कांग्रेस पूछ कर सलाह मशवरा लेगा कि क्या करना है बिहार में, क्या नहीं करना है? तो कम से कम पप्पू यादव जी हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि ऐसा बातों का प्रयोग ना कीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाए इलेक्शन में। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं। लोग हम भी सम्मान करते हैं, लोग आपको हम चाहते हैं, मगर ऐसा बातों का प्रयोग कीजिएगा जो आदमी कल तक आपको चाहता हो आपके खिलाफ बोलने लगे, ये तो अच्छी बात है नहीं। आप जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ऊँट को गधा से मिला रहे थे, क्या राष्ट्रीय जनता दल गधा है? अरे राष्ट्रीय जनता दल शेर है, आपको मालूम होना चाहिए। लालू यादव के बिना पहिया के आप भी नहीं राजनीति में अपना मुकाम जो हासिल किया है वो लालू प्रसाद यादव का देन है।
किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाएगा। अब बिहार के चुनाव में इस तरह का नहीं, आप आप क्या कांग्रेस पार्टी के क्या हैं लोग जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ। इस तरह का भाषा का प्रयोग, अरे इंडिया गठबंधन जो होगा बैठकर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उनमें जो भी तमाम लोग अध्यक्ष बैठेंगे प्रदेश के, तय करेंगे कौन कितना पहला रहेगा। आप कैसे तय कर दीजिएगा? ये इनकी महत्वाकांक्षा जो है ना पप्पू यादव का, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने का। अब बताइए, इनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो राज्यसभा मेंबर है महाराष्ट्र से। तो ये तमाम बातें हैं ना, इनका जो महत्वाकांक्षा है कि हम कांग्रेस के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, तो ये हो नहीं सकता है। इस तरह का ये भाषा का प्रयोग करके कांग्रेस के वर्कर को, जो वर्कर माने इनसे जुड़े हुए हैं, जो लोग लड़ना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा उनके दिलों में है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में तोड़ना चाहते हैं कांग्रेस को ही। कांग्रेस इनकी बातों का संज्ञान नहीं लेने वाला है। पप्पू यादव का कहना है कि महागठबंधन में अब टूट होने वाली है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने वाली है। इस पे आपका क्या कहना है? अगर कांग्रेस अकेले लड़ जाएगी तो आरजेडी के 15 को सीट पर सुलटा देगा, इसलिए कि मुस्लिम वोट जो है ना 50-50 बढ़ जाएगा दोनों दने। हाँ, दोनों दने बढ़ जाएगा। तो पप्पू यादव अब कह रहे हैं तो कुछ तो बात जरूर हुआ होगा ऊपर से, क्या कि इस समय में जो है ना अखिलेश सिंह से ज़्यादा पप्पू यादव जो है ना राष्ट्रीय नेता लोग से मिलते चलते हैं कांग्रेस का, तो हो सकता है कि मैंने उनके कोई कान में डाला होगा बात। कहना है कि कांग्रेस की वजह से ही कहीं ना कहीं राजद को बिहार में इतना सम्मान मिलता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के वजह से राजद जो है ना, जो 1990 से 2005 तक कांग्रेस के बैसाखी पर लालू यादव रहे, और 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार भाजपा के बैसाखी पर रहे। तो ये तो बैसाखियों के सरकार रहा है 1990 से अब तक जो है बिहार में आज 30 साल हो गया बैसाखी पर ही चला है। अकेला पूर्ण बहुमत कोई पार्टी नहीं अब तक मैंने पाया है कि मैंने हम अकेला सरकार नहीं बना। तो लालू यादव को अगर दिन खराब होगा जो कांग्रेस से मैंने गठबंधन तोड़ देगा, क्या कि मुस्लिम वोट टूट जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। 100 मुस्लिम उसी से इसीलिए जुड़ा हुआ है कि जब तक वो कांग्रेस उसके साथ में है, इसलिए कि उसको भी मुस्लिम को भी पता कि गोल टोपी और बड़ा दाढ़ी से तेजस्वी यादव उतना ही नफरत करते जितना अखिलेश यादव करते।